आका करीम ने इरशाद फरमाया, उतनी देर तक कोई शख्स कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने मोमिन भाई के लिए वो पसंद न करे जो अपने लिए पसंद करता है। एक अच्छा मुआशरा तश्कील देने के लिए आपको कोई रहनुमा उसूल चाहिएगा तो इससे बेहतर आपको कोई उसूल नहीं मिलेगा। अपने लिए बहरहाल बंदा बेहतर ही चाहता है, तो जब वो इस मिजाज में ढल जाए कि मैं अपने मोमिन भाई के लिए, अपने मुआशरे के दूसरे अफराद के लिए भी वही चाहूँगा, तो फिर मुझे बताओ कि मुआशरे के अंदर फैलती हुई रूहानी बीमारियाँ, हसद, हिक़्क़त, बुग़्ज़, कीना, नफ़रत, एक दूसरे को नीचा दिखाना, तकब्बर, रऊनत, गुरूर, ये सारी चीज़ें ये कहीं आपको नज़र भी नहीं आएंगी। सिर्फ़ इसी हदीस को अपना इमाम बना लिया जाए और अपना मंशूर हयात मान लिया जाए। मोहम्मद बिन हनफिया रदी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अली मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु के फ़र्जंद हैं, लेकिन हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से नहीं हैं, और हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासे, तो भाई आपस में, तो दोनों में किसी मामले में शक्कर रंजी हो जाती है। शक्कर रंजी, जिस रंज में मिठास हो, शक्कर हो, मीठी नाराज़गी, कोई बुग़्ज़ हसद पे मुश्तमिल नाराज़गी नहीं। तो हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया एक दिन बैठे तो सोचा कि वो मेरे उम्र में भी बड़े भाई हैं, और फिर दूसरी बात यह है कि वो रसूल खुदा की बेटी के बेटे हैं, उनका ये एज़ाज़ है। बहरहाल मुझे तो ये एज़ाज़ नहीं है, फिर जवानाने जन्नत के सरदार भी हैं, तो मैं उनसे नाराज़ हूँ, वो मेरे से नाराज़ हैं, तो बात भी कोई इतनी ख़ास नहीं। तो अब दिन भी 3 गुज़र रहे हैं, चलो मैं उनको राज़ी कर लेता हूँ। तो घर से निकले उनको राज़ी करने के लिए, तो वापस आ गए रास्ते से, कागज़ लिया और उसके ऊपर अपने भाई के नाम मकतूब लिखा कि मैं आपको राज़ी करने के लिए घर से निकला था, लेकिन रास्ते में मुझे हुज़ूर अलैहिस्सलाम का फरमान याद आया कि जब 2 मोमिन भाई आपस में किसी मामले में उलझ जाएं, नाराज़ हो जाएं, तो जो सुलह में पहल करेगा वो जन्नत में भी पहले जाएगा। तो मैं तो ये गवारा नहीं करता कि आपसे पहले जाऊं, तो मैं नाराज़ हूँ, आप आएँ और मुझे मनाएं। तो हज़रत इमाम हसन ने ख़त पढ़ा और मुस्कराने लगे, और आप तेज़ी के साथ तशरीफ़ लाए और अपने भाई को कहा, अच्छा मान जाओ फिर। तो वो मनने के लिए तो पहले ही तैयार थे ना। तो जब आप अपने मोमिन भाई के लिए वो पसंद करेंगे जो अपने लिए पसंद करते हैं, तो फिर ज़िंदगी गुजारने का मज़ा आने लगेगा। नफ्स रोकता है, ये चीज़ मेरे पास है उसके पास ना हो, ये एज़ाज़ मेरे पास है उसके पास ना हो, और उसकी एक अपनी लज़्ज़त है और वो मादी लज़्ज़त है, और एक है बातिन की, रूह की लज़्ज़त। तो रूह की लज़्ज़त नफ्स की लज़्ज़त से कहीं ज़्यादा और कहीं देर पा और कहीं मुख्तलिफ है। इसलिए जब आप कुर्बानी देते हैं, ईसार करते हैं या किसी को तरजीह देते हैं, तो उसकी जो रूहानी लज़्ज़त है, आपको भूख लगी हुई है तो आपको एक रोटी मिल गई है, तो आपको एक ऐसा शख्स नज़र आया जो आपसे भी ज़्यादा भूखा है, और आप किसी नुमाइश के लिए नहीं, महज अल्लाह की रज़ा के लिए उसको रोटी दे करके देखें, ख़ुद भूख काट के देखें। वो मुरगन खानों में सुरूर नहीं आएगा जो उस भूख में लुत्फ़ आपको आएगा। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम का ये फरमान अपने अमल का हिस्सा बना लें, और अपने भाइयों से, जो खूनी रिश्ते से जुड़े हुए भाई हैं, वहाँ से शुरू होकर के पूरे मुआशरे के अंदर इसका अमली निफाज करें। आपको इतना सुरूर आएगा और बातिन में इतना नूर आएगा, और इस कदर मुआशरे में ख़ूबसूरती की बुनियाद पड़ेगी। और अगर हम आज इस हदीस को अपने लिए ख़िज़-ए-राह बना लें, तो ये इस पे अमल करना कोई मुश्किल नहीं है। ये आप अभी से जब उठेंगे तो अपने साथ वाले को तरजीह दे देंगे कि पहले ये गुजर जाए, तो अभी से शुरू हो जाएगा ये काम। तो ये आप घर में अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जहाँ मुलाजमत कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, जिन दोस्तों के साथ खेल रहे हैं ताकि, तो ये वो चीज़ है कि इसका आगाज़ अमल से पहले सोचों से शुरू हो जाता है कि आप किसी के लिए अच्छा सोचना शुरू करते हैं। जो अपने लिए सोचते हैं वो अपने भाई के लिए भी सोचें।
ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ کسی کے ساتھ دوستی کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کی آخرت کے لیے سوچا جائے کہ یہ میرا دوست ہے تو دنیا میں میرے ساتھ ہے تو حشر میں بھی جنت میں میرے ساتھ ہے، تو اس کی ہدایت کے لیے اگر ہم نماز نہیں پڑھتا تو اس کو نماز کی طرف لے کر آئیں، اگر اس کے معاملات کے اندر خرابیاں ہیں تو ان کو دور کرنے کی کوشش کریں۔